Great good evening to all. IS Missing, welcome all of you in Magad IS YouTube channel. My dear friends, आज हम लोग इस वीडियो में अब हम लोग सोशल साइंस का है या पॉलिटिकल साइंस का है चैप्टर 2, जिसका ऑलरेडी हम लोगों ने टाइटल लिख दिया डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, क्लास 6 का है, ठीक है, NCERT। इसे हम पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर में डाइवर्सिटी जो होती है, जो भिन्नताएं होती है, जो डिफरेंसेस होते हैं और किस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, इन तमाम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार से इसे टैकल किया जाए या क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए या क्या एक व्यक्ति को डिफरेंट मल्टी कल्चर्स में डाइवर्सिटी होते हुए भी हम सबको एसिमुलेट करके किस प्रकार से हम आगे बढ़ें, किस प्रकार से जो इंक्लूसिव सोसाइटी हो, ठीक है, और किस प्रकार से हमारा इंडिया एक प्रकार से कह सकते हैं कि फ्रेटर्निटी, जो हमारी विचारधाराएं हैं, हमारी जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उसे हम जो है आगे बढ़ाएं। तो चैप्टर 2 है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने, मतलब फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। अब जो है इसमें कहा गया है कि समटाइम्स, कभी कभी जो है अकॉर्डिंग टू बुक के माध्यम से लाइन बाय लाइन हम पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे कि हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले ले अपने हाथ का ही, तो हमारी हाथ की 5 उंगलियां भी अपने आप में बराबर नहीं है, इसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मोटी है, कोई पतली है। इज दैट क्लियर? तो जब हम अपने पूरे के पूरे अपने समाज में देखते हैं तो कई लोग जो हैं, कई लोग की मुख्यतः अगर आप चेहरे से देखें तो इनफैक्ट अपने भाई बहन भी चेहरे में थोड़ी उनकी असमानता और एक प्रकार से कह सकते हो कि डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे। कोई हो सकता है अधिक फैटी हो, कोई हो सकता है अधिक थिन हो, ठीक है, कोई हो सकता है काले हों, कोई गोरे हों। तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को नज़र आते हैं। फिर समाज में देखते हैं तो हो सकता है कि कोई फिजिकली डिसेबल्ड हो, कोई डीफ हो, कोई ब्लाइंड हो, कोई टॉल हो, कोई शॉर्ट हो। इज दैट क्लियर? तो बहुत सारे जो है डिफरेंसेस आप देखते हैं। लेकिन कई बार जो है हम किन्हीं ऐसे दिव्यांगजन, फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्ति को देखते हैं और फिर उन्हें चिढ़ाते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं, जो उनको अच्छा नहीं लगता, उनकी डिग्निटी को वो हर्ट करता है। इज दैट क्लियर? तो हमें किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, बट ये एक जो है एक आम चीज़ है, एक आम जो कह सकते हो ना कि बातें जो है आपको अपने जीवन में या फिर अपने क्लासरूम में देखते होगे कि कोई अधिक मोटा है तो उसे मोटी करके चिढ़ा रहा, मतलब ये अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो समटाइम पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीज्ड, लाफ्ड एट और नॉट इंक्लूडेड इन अ सर्टेन एक्टिविटी और अ ग्रुप। देखो कई बार जो है कई बार हम देखते हैं कि जो है कोई अगर हमसे अलग रहे, मतलब कोई अलग उसमें जैसे डिफरेंसेस हों, ठीक है, तो कई बार जो है हम उसे अपने ग्रुप में इंक्लूड नहीं करते। जैसे कोई क्लास का कोई ग्रुप हुआ, कोई गेम्स का या स्पोर्ट्स का, कोई भी खेल कूद का जो मैदान हुआ, तो कई बार जो हमसे थोड़ा अलग दिखता हो या कुछ उसमें जैसे फिजिकली डिफॉर्मिटीज़ हैं, तो हम जो है अक्सर उन्हें जो है अपने ग्रुप में जो है शामिल करने से परहेज करते हैं या फिर नहीं लेते हैं और अक्सर उस पर हंसा करते हैं, उन्हें जो है चिढ़ाया करते हैं, ठीक है, और जो है हम एक प्रकार से उन्हें अपने साथ एसिमुलेट नहीं करते, उसे एक प्रकार से इंक्लूड करने का प्रयास नहीं करते, ठीक है। तो कई बार अक्सर ऐसा होता होगा और आप भी अगर इसके भुक्तभोगी हैं तो आप खुद जो है हेल्पलेस महसूस करेंगे, आपको गुस्सा भी आएगा अगर आपको कोई चिढ़ाता हो, ठीक है, और आप सोचेंगे कि हमारे साथ भी अच्छे व्यवहार हो, हमारे साथ भी इक्वल जो है जैसे सब लोगों के साथ बिहेव किया जाता है उस प्रकार के बिहेव हमारे साथ भी किए जाने चाहिए, ठीक है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस हैपेंड? क्या तुमने ऐसे ही कभी कल्पना की हो या सोचे हो या अपने जो है इस जो है बिंदुओं पर कभी आपने विचार किया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें टॉपिक है डिफरेंसेस एंड प्रिजुडाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार की डिफरेंसेस, ठीक है, होती हैं और होता है एक प्रिजुडाइस। कहने का मतलब है हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी सोसाइटी या समाज के लोगों के बारे में, किसी ग्रुप और कम्युनिटी के बारे में हमारी पूर्व धारणाएं, ठीक है, मतलब पूर्व मूल्यांकन कर सकते हैं, एक प्रकार से पूर्व अनुमान लगाएं, ठीक है। कई बार जो है होता है कि अरे ये लोग ऐसे हैं तो ऐसे ही होंगे, इसका परिवेश ऐसा है तो ये लोग ऐसे ही होंगे, ठीक है। ऐसे कई बार जो है हम अपने कह सकते हो कि दैनिक जीवन में जो है ऐसी चीज़ों को
आभास खुद अपने लाइफ में भी करते हैं। और आप जो है देखोगे जैसे भारत के लोगों के बारे में कहा जाता है कि मतलब ऐसे भी देश में धारणाएं हैं, ये लोग तो सांप और बिच्छुओं वाला देश है, लेकिन वो धारणाएं धीरे धीरे टूटती है जब भारत आके भारत की कल्चर और डाइवर्सिटी को जब लोग देखते हैं, इनकी एक जो सांस्कृतिक विरासत है उससे जब वो परिचित होते हैं, जब भारत को पहचान पाते हैं, तब उनकी भारत की विशालता का अनुभूति होता है। तो एक प्रकार से जो पक्षपात है, और अपने आप को जो वेस्टर्न वाले लोग होते हैं वो क्या समझते हैं, रेशियल सुप्रियोरिटी, ठीक है, व्हाइट मैन्स वर्डन, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। आप जो है इतिहास के और सोशल साइंस के सब्जेक्ट में ऑलरेडी जो है पढ़ चुके होंगे या इसके बारे में जानते होंगे। तो कुछ जो भिन्नताएं होती है और कुछ जो पक्षपात होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देयर आर मेनी थिंग दैट मेक अस व्हाट वी आर। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बनाता है और वो अलग, सबसे अलग बनाता है। जैसे हाउ डू लिव, हम रहते कैसे हैं, ठीक है, द लैंग्वेज वी स्पीक, हम लोग बोलते हैं, और या फिर हमारी बोलचाल की भाषा कैसी है। इसके साथ व्हाट वी ईट, हम लोग खाते क्या हैं, ठीक है, हम लोग पहनते क्या हैं, हम लोग कौन सा गेम खेलते हैं, ठीक है, और किस प्रकार के सांस्कृतिक या फिर जो है फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, त्योहारों या उत्सवों को, पर्वों को हम मनाते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस वी लिव। हमने पहले ही चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में पढ़ा था किस प्रकार लद्दाख का एक रीजन था और एक केरल के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार यहाँ की ज्योग्राफी और यहाँ की हिस्ट्री उस पार्टिकुलर एरिया के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, ठीक है, मतलब सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, ठीक है, और एक प्रकार से पूरे के पूरे वहाँ की वातावरण को प्रभावित करता है। तो वहाँ की जो भौगोलिक जो दृष्टिकोण से भी अगर आप देखेंगे, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे, तो आप पाएंगे कि उस एरिया, कोई भी पार्टिकुलर एरिया हो, वहाँ का भूगोल और वहाँ का इतिहास वहाँ के सामाजिक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, इम्पैक्ट करता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। कैसे खाते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे हम अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, किस प्रकार से हम रहते हैं, सारी चीज़ें हो गई। आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत के बारे में कुछ यहाँ बताया गया है। इंडिया कितना डाइवर्स है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लें। ऐसा भारत के बारे में कहा जाता है कि हर 4 कोस में जो है बोली बदल जाती है, 4 कोस में बोली बदल जाती है। भारत में तो खैर 22 जो संवैधानिक भाषाएं हैं जो कि 8 शेड्यूल में दिए गए हैं, और ऐसे कई एक जो है हजारों बोलियां हैं और कई एक भाषाएं हैं जिसके लिए आज भी जो है लोग जो है सड़कों पर उतरते हैं। ये इसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो है दर्जा दिया जाना चाहिए। तो देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। विश्व में 8 प्रमुख जो है वैश्विक धर्म है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, पारसी, जूइड, ठीक है। और जितने भी विश्व में प्रमुख 8 मेजर रिलीजन है, वो सभी के सभी धर्म भारत में मनाए जाते हैं। यह भारत की खूबी है, ठीक है। एंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। और सभी एक धर्म जो है वो भारत में मनाए जाते हैं। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस। 1600 से अधिक भाषाएं भारत में बोली जाती है। भाषाएं, लैंग्वेजेस की बात कही जा रही है, जिसका कि अपना एक डिफरेंट मदर टंग है, मातृभाषा। 1600, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, एक भारत में सिर्फ। इसलिए तो भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत कहा जाता है। और हैंडेड डांस फॉर्म है, जो नृत्य के तरीके होते हैं, जो लोक नृत्य होता है, उसकी अगर भिन्नताओं के बारे में बात करूं तो 100 से भी अधिक भिन्नताएं इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। आगे हो गया 8 दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद द पीपल हु लुक, टॉक एंड ट्रेस एंड थिंक लाइक अस। बहुत सारी ऐसी भिन्नताएं हैं जो हमेशा सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता या फिर किया जाता है, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जो मेजर रिलीजन होते हैं, मेजर कम्युनिटी होते हैं, उन्हीं के पर्वों त्योहारों में हम मशगूल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम उस त्योहारों को मनाकर सिक्योर भी फील करते हैं। इसके कारण भी ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे समटाइम व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफैमिलियर। देखो, कई बार जो हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, ठीक है, जो हमसे अलग पहनावे ओढ़ावे पहनता हो, अलग उसका खान पान हो, अलग बोली भाषाएं हो, अलग रीति रिवाज हो, तो वो हमें
स्ट्रेंज मतलब अजनबी और अनफैमिलियर मतलब अपरिचित, ठीक है, जान प्रतीत होता है, वो हमें अजनबी भी लगता है क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी बोलचाल, हमारे पहनावे ओढ़ावे से उसके बोलचाल, पहनावे ओढ़ावे और संस्कृति, खान पान, रहन सहन भिन्न होता है, इसलिए वो हमें अपरिचित जो है महसूस होता है। एंड एट टाइम we may not understand or know the reason why they are different from us people, also from certain attitude and opinions about other who are not like them। तो कई बार हम ये अपने डे टू डे लाइफ में इतने जानने का प्रयास भी नहीं करते आखिर वो भिन्न क्यों हैं, उनमें इतनी भिन्नताएं कहाँ से आई, क्यों आई, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि कई बार जो है हम दूसरों लोगों के प्रति अपने ओपिनियन, अपनी धारणा जो है यूं ही बना लिया करते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे बिलो आर सम स्टेटमेंट ऑन द पीपल लिविंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, टिक मार्क दोज हु एग्री विथ यू। देखो हम कुछ रूरल और अर्बन एरियाज के बारे में, मतलब जो शहरी जीवन जीते हैं और कुछ जो ग्रामीण जीवन जीते हैं, इसके बारे में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ प्रेजुडाइसेस दिए गए हैं, पूर्व धारणा जिसको कह सकते हो कि शहर के लोग रहते होंगे तो ऐसे होते होंगे और गांव के लोग रहते होंगे तो वैसे होते होंगे, इसके बारे में कुछ बताया गया है। सबसे पहला है कि मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियन लिव इन विलेज। बात सही है कि आज भी जो है भारत की कुल आबादी का मोर देन 50% लोग जो है वह अभी भी जो है कहाँ रहते हैं, विलेज में रहते हैं, मतलब गांव में बसते हैं। और भारत जो है कहा जाता है भारत के बारे में, भारत गांव में बसता है, ठीक है। तो अभी भी मतलब इस 2022 में भी 50% से अधिक लोग जो है गांव में निवास करते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये रूरल पीपल के बारे में बताया गया है, ग्रामीण जो क्षेत्रों में रहते हैं उनके बारे में बताया गया है। आगे है विलेजर डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, ठीक है, दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस मतलब होता है अंधविश्वास। यहाँ कहा जा रहा है कि जो विलेजर्स होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, वो अपने स्वास्थ्य पर उतना अधिक ध्यान नहीं देते, ठीक है, वो अंधविश्वास में भी विश्वास रखते हैं। तो कई बार जो है ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि वो अंधविश्वासी होते हैं, लेकिन यह कहना अभी पूरी तरह अतार्किक होगा, ठीक है, तर्कसंगत नहीं होगा कि वो लोग स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते, बशर्ते है कि गांव का लाइफ स्टाइल ही ऐसा होता है। जिन्होंने गांव में रहा है उन्हें पता है कि वहाँ लोग कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, ताज़ी हवा जो है मिलती है। तो एज़ कम्पेयर टू अर्बन सिटीज़ वहाँ के लोग कम बीमार पड़ते हैं। हाँ, यह बात सही है कि गांव की तरह जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह वहाँ नहीं अवेलेबल हैं, ठीक है। तो वो लोग जो है कह सकते हैं ना कि प्राकृतिक औषधि और कह सकते हो कि वनस्पतियों का जो है फिर निर्भर रहते हैं। अब इसे अंधविश्वास कहें या फिर गलत चीज़ों पे विश्वास हो तो एक चीज़ है, लेकिन बहुत बार जो है कि हॉस्पिटल वगैरह दूर हो जाने की वजह से जो है लोग जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट वगैरह घर में ही लेना पसंद करते हैं। आगे, पीपल लिव इन विलेजेस आर बैकवर्ड एंड डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। देखो ये एकदम जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है एक प्रकार से। विलेज लाइफ एक प्रकार से कमेंट कह सकते हो कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वो जो है एक प्रकार से कह सकते हो ना कि बैकवर्ड है, मतलब पिछड़े हुए लोग हैं। पिछड़े हुए लोग नहीं है, ग्रामीण जीवन ही वैसा होता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, यह जरूर है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते। इसका पीछे कुछ कारण हो सकते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की उनके वहाँ तक पहुँच नहीं है। हालांकि अब गांव वगैरह में भी ट्रैक्टर वगैरह, बड़े बड़े थ्रेशर्स और मशीन्स वगैरह चलने लगे हैं, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह का अब यूज होते हैं, प्रॉपर यूज होते हैं। हाँ, एक समय था कि जब उतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, एसेसिबिलिटी नहीं थी, शायद उस वक्त वो यूज नहीं करते होंगे। बट माय डियर फ्रेंड्स, आजकल के किसान जो हैं एक नवीकरणीय जो कह सकते हैं उनकी जितनी भी तकनीक वगैरह है उनका वो बखूबी प्रयोग में लाते हैं, ठीक है, बैकवर्ड भी नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ, एज कम्पेयर टू अर्बन सिटीज़ उनकी सोर्स ऑफ इनकम, उनके वे ऑफ लाइफ डिफरेंट होते हैं, ठीक है। देयर जॉब आर एग्री रिलेटेड, दैट्स व्हाई इट मे सीम दैट दे आर द बैकवर्ड, बट देयर वे ऑफ लाइफ इज एग्री बेस्ट, ठीक है। आगे, इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 आवर वर्किंग इन द फील्ड। ये बात सही है
कि जब पीक हार्वेस्टिंग होती है, जब धान की कटाई होती है या बुवाई होती है या गेहूं की कटाई होती है, मतलब फसलों के जब पक जाने के बाद कटने का सीजन होता है, यह बात सही है कि उस समय जो है उनके वर्किंग आवर जो है 12 से 14 घंटे के होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये सच है। आगे, विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, यह भी बात सही है कि विलेजर जो है कभी कभी जो है गांव में काम नहीं मिलता है, सुखाड़ हो जाता है, पानी नहीं पड़ता है, या फिर छोटा लैंड है उस पर जो है 10-10 परिवार काम कर रहे होते हैं तो 2-4 परिवार बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं। ये बात सही है कि वहाँ से वो माइग्रेट करके फिर अर्बन बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन और मेगा सिटीज़ में आते हैं जहाँ से उन्हें रोजगार वगैरह मिल सके। स्टार्ट क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हो गई, विलेज लाइफ के बारे में हमने पढ़ा। अब थोड़ा हम अर्बन, ठीक है, अर्बन लाइफ के बारे में जान लेते हैं कि अर्बन लोगों के ऊपर क्या एक प्रकार से क्या धारणा बनाए गए हैं और बुक में क्या एग्जाम्पल दिए गए हैं। सबसे बड़ा है कि लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी, कहा गया है कि जो शहरों में लोग रहते हैं उनका जीवन बहुत ही सरल होता है, आसान होता है। स्वाभाविक सी बात है, आपको इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटा रहती है, जैसे दिल्ली वगैरह इलेक्ट्रिसिटी हमेशा रहती है, ठीक है, रोडें हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, मेट्रो हो गया, बहुत सारी जो सुविधाएं की आवश्यकता होती है वो तुरंत अवेलेबल होते हैं। पीपुल हेयर आर स्प्लाइट्स एंड लीजी, यहाँ के बारे में कहा गया है कि यहाँ के बड़े लोग जो बिगड़े हुए होते हैं और आलसी भी होते हैं। बिगड़े हुए कहना सही नहीं होगा, सारे लोग बिगड़े हुए नहीं होते, सारे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के प्रति यह धारणा बनाना शायद अनुचित होगा। कुछ लोग लेजी भी होते हैं, कुछ लोग सजग भी होते हैं, कह सकते हो कि फुर्तीले भी होते हैं, ठीक है। तो ये मिलीजुली प्रतिक्रिया इसमें दिया जा सकता है। आगे, इन सिटीज फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर, यह बात भी स्वाभाविक है कि शहरों में लोग जो है रोजगार करते हैं, पेशा वाले रहते हैं हमेशा, तो अपने फैमिली के साथ जो क्वालिटी टाइम जो बिताना है वो कम ही बिता पाते होंगे एज़ कम्पेयर टू रूरल इंडिया या फिर रूरल ग्रामीण जो क्षेत्रों में रह रहे होते हैं। आगे, पीपुल इन सिटीज ओनली केयर अबाउट द मनी नॉट अबाउट द पीपल, जो शहर में लोग रह रहे हैं वो सिर्फ मनी के ऊपर ध्यान देते हैं, मतलब पैसे के ऊपर अधिक ध्यान देते हैं, वह लोगों की उतनी अधिक केयर नहीं करते। कुछ हद तक ये स्टेटमेंट सही रहता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अगर रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो लोग उसे बचाते नहीं हैं, मोबाइल वगैरह से वीडियो वगैरह भले बना लेते हैं, बट कई बार जो होता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और एम्बुलेंस को बुलाते हैं। तो यह पूरी की पूरी एक मिथ्या धारणा है कि वो लोग अपने पड़ोसियों का जो है केयर नहीं करते। हाँ, यह बात सही है कि ग्रामीण में जो है अपने जो है रिश्तेदार वगैरह बहुत अधिक होते हैं, अपने चाचा ताऊ के ही लड़के होते हैं, तो हम हर विपत्ति काल और शादी समारोह में भी सम्मिलित होते हैं। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता, या कुछ हद तक 10% सही है, लेकिन एकदम विपत्ति काल में सहायता नहीं करते, यह भी कहना अनुचित होगा। आगे, लिविंग इन द सिटी इज एक्सपेंसिव, यह बात एकदम 100% सही है कि शहरों में जीवन जो है महंगा है, हमें बहुत जो है खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। आगे है कि लार्ज पार्ट ऑफ पीपल अर्निंग्स इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट, यह भी बात सही है कि एक जितना हम इनकम करते हैं तो उसके 25% से भी अधिक लगभग सोर्स ऑफ इनकम जो है रेंट पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, और बहुत सारे जो है यहाँ पे रेंट और ट्रैवल वगैरह, मतलब आने जाने का जो खर्चा हो गया, इस पर खर्च हो जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बातें सही हैं, ठीक है। और शहरी जीवन ऐसे भी खर्चीला होता है, एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ खरीद कर ही खाना होता है। कोई भी चीज़ जो है आपको, जैसा गांव वगैरह में क्या है, सब्जी आपके घर के हो गए, आटा चावल आपके घर के हो गए, अनाज वगैरह घर के हो गए, रेंट वगैरह नहीं लगता। तो शहरी जीवन अपेक्षाकृत गांव के जो है शहरी जीवन जो है वो अधिक खर्चीला और महंगा है। सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दे आर कनिंग एंड करप्ट, ये तो पूरे के पूरे मिथ्या हो सकता है कि आप शहर के लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ, अजनबियों के ऊपर आप ऐसे भी गांव में भी विश्वास नहीं करते। अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो प्राय हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन यह कहना भी पूरी तरह अतार्किक होगा कि वो लोग पूरे के पूरे करप्ट होते हैं, मतलब भ्रष्टाचारी होते हैं, ठीक है। कुछ 2-4 लोग हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन पूरे के पूरे शहर के लोग भ्रष्टाचारी नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी यह दो कंपेरिजन किया गया है, एक रूरल इंडिया से और एक मतलब ग्रामीण इंडिया से, कि किस प्रकार के लोग होते हैं और उनके प्रति यह धारणा बनाई गई है कि ऐसे ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है। इसी को प्रेजुडाइसेस कहते हैं कि प्रेजुडाइस मीन्स टू जज अदर पीपल निगेटिवली, मतलब जब हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं तो उस वक्त हम उसे निगेटिवली जज करते हैं, मतलब उसका जो निष्कर्ष निकलता है वह नकारात्मक रूप में निकलता है। एंड व्हेन वी थिंक दैट द ओनली वन पर्टिकुलर वे इज द बेस्ट वे एंड द राइट वे टू डू
द थिंग्स वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स। और हमें लगता है कि जो हमारी विचारधाराएं हैं, जो जैसा हम सोचते हैं वही एकमात्र सही तरीका है, ना कि जो जैसा कोई किसी दूसरे के बारे में सोचा जा रहा हो, कहा जा रहा हो या किया जा रहा हो। कहने का मतलब है कि मैं जो हूँ या मेरा समाज जो है, मेरी कम्युनिटी जो है वही सही है, अन्य जो लोग हैं उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो वे ऑफ लाइफ है, उनकी जो एक प्रकार से कह सकते हो कि किसी चीज़ को लेकर अंडरस्टैंडिंग है वो टोटली हमसे डिफरेंट है, तो वो गलत होंगे, या एक प्रकार से हमारी जो धारणा बनती है उनके बारे में वो एक नकारात्मक धारणा बनती है, इसी को प्रिजुडिस करते हैं। ठीक है, जब हम किसी के ऊपर जो है पूर्व धारणा लगा देते हैं बिना उसे सोचे समझे और पूर्ण रूप से जाने। ठीक है, ये हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ वी थिंक इंग्लिश द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इंपॉर्टेंट, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेज नेगेटिवली। एक उदाहरण के तौर पे दिया गया है कि अगर कहा जाए कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और अदर जितनी भी भाषाएं हैं वो खराब है, तो ये एक प्रकार से अन्य जितनी भी भाषाएं हैं उन पर एक नकारात्मक उंगली हम उठा रहे हैं। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, जो उड़िया बोलता है, तमिल बोलता है, मैथिली बोलता है, असमी बोलता है, गुजराती बोलता है, पंजाबी बोलता है, ठीक है, मणिपुरी बोलता है, डोगरी बोलता है, संथाली बोलता है, तो क्या ये सारी भाषाएं गलत है? ऐसा नहीं है। ठीक है, और सिर्फ इंग्लिश ही सही है और इंग्लिश ही सुपीरियर है? नहीं, ये सब एक मिथ्या है, एक भ्रम है, एक पूर्व धारणा है जो हम अन्य भाषाओं पे एक नकारात्मक छवि पेश करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में, अगर हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाना हो, ऊपर उठाना हो या उसके व्यक्तित्व को संवारना हो तो वह उसके मातृभाषा में ही किया जा सकता है। ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हो कि जो मातृभाषा होती है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व में के निर्माण में जो है बहुत बड़ा सहायक होती है। ठीक है, तो वी कैन बी प्रेजुडाइज्ड अबाउट मेनी थिंग्स। पीपल रिलीजियस बिलीव द कलर ऑफ द स्किन, द रीजन दे केम फ्रॉम एंड द एसेंट दे स्पीक। कई बार जो है पूर्व धारणा, व्यक्ति कहाँ से आता है, किस समुदाय से आता है, किस क्षेत्र से आता है, ठीक है, किस जाति से, किस संप्रदाय से, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है हम एक पूर्व धारणा बना देते हैं कि अगर उस समुदाय से आता है तो वह व्यक्ति वैसा ही होगा, अगर उस क्षेत्र से आता है तो वह व्यक्ति वैसा ही होगा। ठीक है, कोई जैसे एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का नाम ले लो कि भाई इस कम्युनिटी से है तो ये बंदा ऐसा ही होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये हो गया। ऑफन वी प्रेजुडिसाइज अबाउट अदर आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म अ फ्रेंडशिप विद देम एट अ टाइम, वी मे इवन एक्ट इन अ वे दैट हर्ट देम। कई बार जो है हम दूसरों के खिलाफ ऐसी धारणा बना लेते हैं, ऐसी पूर्व एक प्रकार से कह सकते हैं सोच विकसित कर लेते हैं जो हमें उनसे फ्रेंडशिप करने से भी रोकती है, और ये सब धारणाएं जो है स्वस्थ समाज के लिए हानिकारक होता है। इसलिए हमें बिना किसी को जाने समझे पूर्व धारणा बनाने से बचना चाहिए, और जहाँ तक हो सके, ठीक है, किसी से भी जो है अगर आप फ्रेंडशिप भी करना चाहते हैं तो करें, लेकिन हाँ यह भी सही है कि फ्रेंडशिप करने से पहले उनके व्यक्तित्व का, उनके समाज का परीक्षण कर लें, और परीक्षण करने के बाद आप अगर उनका व्यक्तित्व अच्छा लगता है, पॉजिटिव और सकारात्मक व्यक्ति हैं, तो आप फ्रेंडशिप करें। लेकिन पूर्व में किसी के बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे, बिना बात किए अगर आप ऐसे धारणा बना लेते हैं तो ये शायद, ठीक है, मूल्यांकन करना अपने आप में जो है अर्धसत्य होगा और अतर्क संगत भी। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब हम लोग कल पढ़ेंगे क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स वगैरह। अब ये चैप्टर चलेगा ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और बहुत सारी चीज़ें हैं, भीमराव अंबेडकर के बारे में है, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, इन तमाम चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Thank you once again, have a great day.